वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी में आप सब स्वागत है दोस्तों। आज ही स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी को आपण मानकु स्वागत जनाऊँच। टुडे विल डिस्कस दी OHPC एडवर्टाइजमेंट। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज ही आमे OHPC रो जो एडवर्टाइजमेंट आसी 27/9/2022 तारीख जो एडवर्टाइजमेंट आसीथिला ता ऊपर आज डिस्कशन करिवा। टुडे विल डिस्कस दी एडवर्टाइजमेंट ऑफ दी OHPC ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो एडवर्टाइजमेंट आसीथिला ता ऊपर आज डिस्कशन आमे करिवा। बंधुगण 2014 मसीह प्रथम OHPC रिक्रुटमेंट आसला, प्रथम नहीं आसीथिला। तापर आसला केते केबे 2018 मसीह प्रत्येक 4 वर्ष पर एवरी 4 इयर्स दी एडवर्टाइजमेंट विल कम। प्रत्येक 4 वर्ष पर एडवर्टाइजमेंट आसुची। 2018 मसीह आसला, एबे आसीसी 2022 मसीह। डॉक्यूमेंट केबे शुरू हला 27/9/2022 मसीह उन लोग एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कले। पोर्टाल केबे ओपन होची? पोर्टाल आज ओपन होबो। आज के तारीख? आज हूँ 12/10/2022 12 अक्टोबर 2022 आज तार पोर्टाल ओपन होची। ह्यूज वैकेंसी प्रथम थर पाई ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का 120टा पोस्ट। केतरा पोस्ट? 120 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, वायरमैन, लाइनमैन, ये प्रथम थर पाई OHPC 120टा पोस्ट बाहर करची प्रथम थर पाई। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, वायरमैन, स्टोर कीपर समस्त पाई मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सारे डिटेल आम डिस्कसन करबा। आज ही तार पोर्टल ओपन होची। पोर्टल ओपन होची 12/10/2022। लास्ट डेट केबे? लास्ट डेट होची 11 तारीख 11 नवेम्बर 11/11/2022 मतलब 11 नवेम्बर तार लास्ट डेट होची। और एग्जाम केबे हबो? एग्जाम हबो डिसेंबर 2 नहीं तो 3rd वीक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसेंबर 2022 रे तार एग्जाम हबो। ए सब लिखा है। दिस ऑल आर दी एडवर्टाइजमेंट। प्रथम कौन लिखा है आम डिटेल डिस्कशन करवा। तो वेबसाइट लिंक ओपन केबे हबो ना? आज ओपन हो 12/10/2022 आज तार लिंक ओपन होची। लिंक ओपन रे कौन करेंगे? अपना लिंक ओपन करके आपण एप्लाई करें। आज ही आरंभ होची। आज ठारू ही आरंभ हम 12/10/2022 10टा पर सुबह 10टा पर बा सकाळ 10टा पर साको आरंभ हो पोर्टल। लास्ट डेट केबे? व्हाट द लास्ट डेट? लास्ट डेट एप्लिकेशन ऑनलाइन केबे होची ना? 11 नवेम्बर 11 तारीख नवेम्बर लास्ट डेट होची। लास्ट डेट भी है, लास्ट डेट से दिन अच्छी। आउ पेमेंट भी एप्लिकेशन भी लास्ट दिन होची 11 नवेम्बर। एग्जाम केबे हबो? एग्जाम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसेंबर महीने रे डिसेंबर मासरे 2nd वीक हो कि 3rd वीक हो। 1st वीक तो हबनी, 2nd नहीं तो 3rd वीक रे आरंभ हो जिवो कौन एग्जाम पैटर्न। से कौन लिखी नीचे OHPC रिजर्व द राइट टू चेंज द डेट ऑफ अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। सपोज आम क्या हायर करदे जे मु OHPC मु तुमको 3rd पार्टी को टेंडर देदेली, तुमने एग्जाम करके आमको दब। एग्जाम करके आमको दब। एग्जाम कर दो, सब कर दो। आमको खाली कैंडिडेट को कैंडिडेट एग्जाम पास कले तार लिस्ट आमको दे दो। लेकिन OHPC रो पावर अच्छी कौन? सी 3rd वीक डिसेंबर करें कि 2nd वीक डिसेंबर करें कि 4th वीक डिसेंबर कर। लेकिन जो आम जो पार्टी को टेंडर देव तार कोई राइट नहीं, तार कोई राइट नहीं जे सी अनाउंस डेट आरंभ कर दो ना। OHPC निज मुताबिक सी डेट अनाउंस करिवो जे एई तारीख रे हमर रिजन OHPC एग्जाम आपण माने दे पारी। से लिखाई छी कोन? OHPC रिजर्व द राइट ऑफ चेंज डेट ऑन अकाउंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को आमे दबू तार एग्जाम डेट आमे ही अनाउंसमेंट करूँ, माने OHPC निजे अनाउंसमेंट करिवो। ठीक है। तो लिंक कौन? को लिंक खोलियो? www.ohpcltd.com। यही वेबसाइट जाइकी आपण माने
रेगुलारली अपडेट करें रेगुलारली अपडेट देखिपारे आपण मैंने एप्लाई भी करें सब कुछ एप्लाई करें कौ वेबसाइट इक्वल www.ohpcltd.limited.com ये जो वेबसाइट देती ये वेबसाइट की जाइए आपण मैंने संपूर्ण भाव ता विवरणी भी देखिपारे डिटेल देखिपारे स्केल कौन बेसिक पे कौन ओएचपीसी कौन ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का काम कौन व्हाट द एम व्हाट इज द मिशन व्हाट इज द विजन ऑफ द ओएचपीसी तार सब डिटेल आपण माने ये वेबसाइट माध्यम रे देखि पारिबा हम टी आगु बढ़िबा ता विषय ओएचपीसी विषय मु टिके आपण मानकु जानिया दउछि जेतेबेले मु इंजीनियरिंग थर्ड ईयर थिली दैट इज द 5th सेमिस्टर आमर इंडक्शन ट्रेनिंग पड़ता ओएचपीसी बुर्ला ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन बुर्ला बा आपण माने समस्त मन रखा दरकार हाइड्रो पावर प्लांट बा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज द क्लीनेस्ट प्रोजेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑल पावर प्लांट चाहे थर्मल पावर प्लांट हो आपको गंधिया मिल डस्ट मिल न्यूक्लियर पावर प्लांट टिके चिकना मिल अब हाइड्रो पावर प्लांट आपन को चिकन मिल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट परिवेश आपन खाप खाइब कौन से असुविधा ना और इलेक्ट्रीशियन काम कौन ओएचपीसी इलेक्ट्रीशियन हो कि ओएचपीसी जो इंजीनियरिंग माने काम करुँच चाहे डिप्लोमा इंजीनियर हो कि डिग्री इंजीनियर हो कि आईटीआई माने इलेक्ट्रीशियन जो काम को से माने पोखत ऑल आर द रियल इंजीनियर्स आपण मानकु सेठी काम करिया को बहुत मजा लगे किमिति मजा लगे दिस ऑल आर द टैलेंट आपण मानक पूरा हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन पावर प्लांट पूरा नीट एंड क्लीन आपण को पूरा नॉलेज हवा दरकार और आपण माने जदि शिखी नाहंती ताहले आपण को भास्ट नॉलेज सेठी मिलियो और परिवेश भी बहुत बढ़िया और उन्हें एंजॉय योर लाइफ आप लाइफ को एंजॉय भी करि परिबे और जो नौकरी जो चाकरी आपण मन दिस क्लीनेस्ट चाकरी आपण को दराम मिलियो बढ़िया आराम रे आपण लाइफ को एंजॉय करि पारे सेते ओएचपीसी इज द बेस्ट जॉब इन ओडिशा गवर्नमेंट रे इलेक्ट्रीशियन मन पाई सबटु बढ़िया होची गवर्नमेंट जॉब दैट इज द स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट पीएसयू बोलते हम तो स्टेट पब्लिक सेक्टर पीएसयू इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 2019.2099.80 मेगावाट 6 प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट एंड स्टेट एंड 1 इंटरस्टेट प्रोजेक्ट कोड़ा माचकुंड जो है दिस इज द इंटरस्टेट प्रोजेक्ट ठीक है एंड ग्रीन एनर्जी सोर्सेस द होल सब्सिडी बाय द ओएचपीसी कार्य कौन ओएचपीसी केतरा प्रोजेक्ट अच्छी ओएचपीसी केते मेगावाट पावर जनरेशन कोची सारे डिटेल आपण मानकु तार वेबसाइट माध्यम पता चले जना पड़िबो आमे जीवा आबे कौन कौन पाई वैकेंसी आसी दिस ऑल आर द वैकेंसीज है ना द कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर गिवन बिलो कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी ऑन रिजर्व समस्त पाई कैटेगोरिकली एडवर्टाइजमेंट आसी नहीं मध्य पोस्ट प्रथम आम जीवा द फास्ट पोस्ट को आम जीवा प्रथम पोस्ट कौन इलेक्ट्रीशियन दिस इज द इलेक्ट्रीशियन और द इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर और द लाइनमैन ये प्रथम थर पाई एते गुड़िए वैकेंसी बाहरी से फास्ट टाइम 2014 मसीह बाहर तापर 2018 मसीह बाहला तापर 2022 मसीह बाहला भाई 2022 पर पुणी के आसो 2026 न 27 मसीह आसो से 4 वर्ष पर आपण मानक बयस भी चली जाइथिबो सेतिपई एई समय दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर हार्ड आई एम बहुत कष्ट परिश्रम करी मिनिमम 2 कि 3 मास कष्ट करवा और जीवन सारा आम बसिकी खाइबा दिस ऑल आर द एंजॉयबल जॉब ठीक है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग बा इलेक्ट्रीशियन रे केतरा पोस्ट बाहर एसटी पाई सबसे बढ़िया बेसी पोस्ट बाहर एसटी पाई केते ना 24टा पोस्ट दिस ऑल आर द एसटी कैटेगरी केतरा 24टा सेठु वुमेन कैटेगरी केतरा 8टा वुमेन मानक पाई झील पिला भी चाकरी कर पारे ये नहीं खाली पुओ पिला चाकरी करेंगे तापर जी एससी पाई सब कम पोस्ट बाहर एससी केतरा 7टा पोस्ट वुमेन 2टा सिमिलरली ओबीसी पाई केतरा बाहर 6टा से वुमेन 2टा मतलब 4टा पोस्ट हो मेल पाई 2टा पोस्ट हो वुमेन पाई बुझीगला सिमिलरली ऑन रिजर्व पाई केतरा हो 31टा पोस्ट टोटाल केतरा हो टोटाल पोस्ट हो कौन 68 पोस्ट 68टा पोस्ट कमाई इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन बाई केतरा पोस्ट बाहर ना 68टा पोस्ट से पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडिकैप्ड बंद पाई जो मानक नॉट लेस देन 40% रे लेस नहीं हवा दरकार नहीं से केतरा अच्छी ना 3टा पोस्ट एक्स सर्विसमैन पाई 2टा पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन पाई 1 पोस्ट
सबू मिसिकी केतटा पोस्ट बाहर 68टा पोस्ट बाहर। तापर हम जीवा मेकानिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर फिटर केतटा पोस्ट बाहर टोटल 27टा पोस्ट फिटर प्रथम थर पाई फिटर है ना भारत केतटा पोस्ट बाहर 27टा पोस्ट फिटर इन 27 पोस्ट एति 14 हूँ कौन एसटी मान एससी किसी ना जीवा ऑन रिजर्व 12टा ओबीसी गोटे टोटल पोस्ट केतटा बाहर 27टा पोस्ट कौन पाई ओनली फॉर दी फिटर। तापर जीवा वेल्डर खाली ओबीसी बा जनरल एससी गोटे पोस्ट ओबीसी गोटे पोस्ट आउ ऑन रिजर्व गोटे पोस्ट टोटल केतटा पोस्ट 3टा पोस्ट बाहर। तापर जे क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रथम थर क्रेन ऑपरेटर मु एडवर्टाइजमेंट देखुची टोटल केतटा होची 7टा पोस्ट। तापर जे वायरमैन ट्रेनिंग वायरमैन प्रथम थर वायरमैन नॉट कंसीडर जते सब इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन भीतर डिफरेंस अलग हेतु प्रथम थर वायरमैन देखुची मु एडवर्टाइजमेंट वायरमैन केतटा 3टा एसटी एससी गोटे ओबीसी 2टा ओन रिच गोटे टोटाल के 7टा पोस्ट सीमा स्टोर कीपर ट्रेनिंग के पोस्ट 8टा पोस्ट यहीपरि भाव जे वैकेंसी के टोटाल वैकेंसी के टोटाल वैकेंसी एप्रोक्सीमेटली 120 एप्रोक्सीमेटली 120 पोस्ट बाहर 120 पोस्ट बाहर कौन प्रथम थर ओएचपीसी विल रिक्रूट ह्यूज अमाउंट दी वैकेंसी जीवा। तापर में जीवा आप स्टाइपेंड केतना मिलियो व्हाट द स्टाइपेंड नेम ऑफ द पोस्ट डिसिप्लिन पोस्ट कोड कौन जिते सब आम जब आम ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करवा ये पोस्ट कोड को आपण मन मन रखा दरकार पोस्ट कोड केते 8 नंबर पोस्ट कोड कम इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन 9 नंबर पोस्ट कोड कम मेकानिकल फिटर 10 नंबर पोस्ट कोड का वेल्डर ट्रेनिंग 11 नंबर पोस्ट कोड का क्रेन ऑपरेटर 12 नंबर पोस्ट कोड का वायरमैन 13 नंबर पोस्ट कोड का ना स्टोर कीपर ट्रेनिंग यहाँ हूँ तारा पोस्ट कोड जब माने जेबे आपण माने ऑनलाइन एप्लिकेशन करेंगे से पोस्ट कोड आपन को मागिबो से पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट देखिकी से अनुसार आमको ऑनलाइन एप्लिकेशन भरवा को पड़ो जीवा। तापर जीवा प्रथमे चाकरी प्रथमे जो आम एडवर्टाइजमेंट बाहर प्रथमे पिला माने पचन सर केते टंका दरमा मिलबो आमको केते टंका दरमा मिले आम एग्जाम क्रैक करि परिबा कि परीक्षा रे पास करि परिबा न करिबा अलग कथा लेकिन प्रथमे पिला माने पचन सर केते टंका दरमा मिलबो सर केते टंका दरमा से दरमाटा आम डिस्कसन करवा। स्टाइपेंड पेबल पर मंथ प्रथम वर्ष हो पारे जदि प्रोबेशन पीरियड वर्ष हो पारे कि 2 वर्ष हो पारे 6 मास हो पारे डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी केते वर्ष बा केते वर्ष से तार स्टाइपेंड दिस इज कदी प्रोबेशन पीरियड केते वर्ष था से अनुसार से आपन को स्टाइपेंड देबो प्रथम वर्ष हम 2 वर्ष हैला कि गोटे वर्ष हम ताहाले आपन को स्टाइपेंड मिलियो। स्टाइपेंड पेबल पर मंथ हर महीने प्रत्येक मासकू 13,000 टंका स्टाइपेंड मिलियो। स्टाइपेंड के मिलियो प्रोबेशन पीरियड मिल पारे बा 6 मास मिलियो कि गोटे वर्ष मिलियो आम डिटेल डिस्कसन करवा तापर लिखा हिथिबो जीवा। स्टाइपेंड मिल सारा पर आपण वर्ष प्रोबेशन पीरियड रे आपन स्टाइपेंड मिलियो मासकू 13,000 टंका। प्रोबेशन पीरियड सपोज सरी जीवो सरिला परे प्रोबेशन पीरियड सरला परे आपण को बेसिक पे केबल स्टार्ट होची 25,500 स्टार्ट हबो 81,100 टंका। इनिशियल बेसिक पे केते 25,500 टंका इनिशियल पेमेंट इनिशियल बेसिक पे होची 25,500 तापर होची एचआर अच्छी टी अच्छी डी अच्छी डिफरेंट अलाउंसमेंट अच्छी ये सबू काटिकी आपण मान को हाथ को सब कटा कटे हाथ को 30-35,000 आपण मान को आसो 35,000 ऊपर आपण मान को आसवा निहाती दरकार ठीक है। तो बेसिक पे के स्केल केते 25,500 रु आरंभ करके 81,100 पर्यंत समस्त पाई सेम बेसिक पे समस्त पाई बेसिक पे सेम पे मैट्रिक सेम समस्त इनिशियल पेमेंट 25,500 इनिशियल पेमेंट कौन बेसिक पेमेंट ता सहित एचआरए मिसिबो एचआरए ता सहित टीए तापर डीए डियरिंग अलाउंस ठीक है गवर्नमेंट पीएसयू रो डिफरेंट डीए पीएसयू और गवर्नमेंट कोई लिंक नहीं है। सपोज गवर्नमेंट बढ़ेला सपोज स्टेट गवर्नमेंट बढ़ेला सपोज डीए से अनुसार पीएसयू भी ता अनुसार बढ़ेबो लेकिन पीएसयू एट टाइम दे पारिबनी। सपोज स्टेट गवर्नमेंट बढ़ेदेला मोर 14% में डीए बढ़ेदेला समस्त में स्टेट गवर्नमेंट 7th बेसिक पे अनुसार बढ़ेदेला जे इलेक्शन पाखलानी समस्त को सबू सरकार चाकरी खुशी कर दियो भाई 10% डीए बढ़ेदेला डियरिंग डियरेंस अलाउंस बा डीए बढ़ाई देला केते 10% बढ़ाइदेला लेकिन पीएसयू बढ़ेबनी। पीएसयू कौन करियो सही आपण मान को 10% दब लेकिन धीरे धीरे दब कौन दब प्रथम 3 मास 3% तापर 3 मास 3% तापर मासुरे 1%
तापर 336 तापर 4%। यही भाव में स्टेट गवर्नमेंट जो डीए दब पीएसयू भी सही डीए दब, लेकिन आस्ते आस्ते करके बढ़े दब। पीएसयू इज नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज ऑल अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिटी ये गवर्नमेंट रो गोटे यूनिट होची, ये सेम आदि स्टेट गवर्नमेंट का समतुल्य समान अच्छे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड रे आमे कौन करबा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑल द ट्रेनिंग्स बी पेड above the concerted stipend plus medical allowances or the fixed rate 200 टंका आपन को कंसर्ट पे मिलियो। इन एडिशन अमाउंट 500 टंका पर मंथ बी सपोज आपको बालीमेला कोटे पोस्टिंग है कि मुखीगुड़ा कोटे पोस्टिंग है कि रिमोट एरिया कोटे पोस्टिंग है, आपको मेडिकल अलाउंस 500 टंका आपको मिलियो। ठीक है ना। आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशन ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग पीरियड टाइम में आपण मानकु स्टाइपेंड मिलियो। ट्रेनिंग पीरियड मत आपको केतना स्टाइपेंड मिलियो, 13,000 टंका स्टाइपेंड मिलियो। ट्रेनिंग पर गोटे वर्ष पर ट्रेनिंग हो पारे कि 2 वर्ष ट्रेनिंग हो पारे, बा ट्रेनिंग पर आपको बेसिक पे लागू हम समझ बुझीगला। ट्रेनिंग समय सपोज आपको बालीमेला कोटे पोस्टिंग है कि मुखीगुड़ा कोटे पोस्टिंग है, रिमोट एरिया कोटे पोस्टिंग है आपण मानकु, ताहाले आपनको ता सहित केतना 13,000 प्लस 500 टंका आपको मेडिकल बेनिफिट मिलियो, 200 टंका एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिलियो। ये सब भाव में आपको बेनिफिट सब दिखाई ये कौ समय स्टाइपेंड बा ट्रेनिंग पीरियड टाइम रे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीशन हो सारा पर आप कौन कही ट्रेनिंग कंप्लीशन हो सारा पर आपको कितना मिलियो, 25,500 बेसिक पे रु स्टार्ट हम। 25,500 बेसिक पे प्लस डीए लिखाई, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस आ जड़ी पीसी टाइम टू टाइम ये आपण मानक मिल से आप 25,500 ना 25,500 बेसिक पे सब आपको एचआरए मिल डीए मिल डिफेंड रिमोट अलाउंस मेडिकल फैसिलिटी मिल सब कुछ मिलकी मिनिमम 70 कि 80,000 आपको मिल 70-80,000 ग्रॉस पेमेंट काट कुट करके आपण मैंने हाथ को कितना आसो मिनिमम 35,000 टंका आरंभ कर 40,000 भितर आपण मानक निहाती आसे आपण हाथ को है। तापर ट्रेनिंग बिल भी ट्रेनिंग के दिन पीरियड लिखाई ट्रेनिंग कौन ट्रेनिंग उपर हम डिस्कशन करिया। ट्रेनिंग कौन ना ट्रेनिंग पीरियड बिल भी 1 ईयर गोटे वर्ष आपको ट्रेनिंग रह गोटे वर्ष आपको ट्रेनिंग रह अनलेस एंड अदरवाइज इट एक्सटेंडेड मतलब क्या सपोज ट्रेनिंग पीरियड रे आपण मान भल ट्रेनिंग शिखी पार्लेनी भी क्या मिसबिहेव कले कि क्या गाली कले कि क्या बाड़ेले कि क्या कौन कुछ कले कि कौन नुची पलैले कि बिना अनुमति आउ कड़े पलैले, तो ये सब जो डिस्टर्बांस हम तापर आपण मान ट्रेनिंग को सेमाने एक्सटेंशन करि पारंती। ठीक है, समझ बुझीगला। तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन द रेस्पेक्टिव ग्रेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। समझ में सब ट्रेनिंग आपण माने भल परफॉर्मेंस कले तापर सही अनुसार आपण मानकु पोस्टिंग मिलिबा। बुझीगला। द ट्रेनिंग मे बी टर्मिनेटेड द ट्रेनिंग पीरियड विथआउट एनी नोटिस। आपण माने का गाली कले का बाड़ेले कि जीएम को माँ भौणी गाली कले ताहले आपण मानकु कोन से विथ आपनको परमिशन दरकार नै से आपनको टर्मिनेट कर दे पारे। सेति पई समस्ते जो माने चाकरी करूचंदी जो माने गवर्नमेंट चाकरी करूचंदी ट्रेनिंग पीरियड टाइम रे सेमाने आराम रे सीधा काउ किछि न गाली करी मिसबिहेव नहीं करी पूरा प्रिंसिपल भाव रे सेमाने चलिबा निहाती दरकार बा चलुछंती मध्य। ट्रेनिंग पीरियड सरला परे आफ्टर द कम्प्लीकेशन ट्रेनिंग यू आर अंडर द स्टेट केड आप स्टेट केड आप रहीगले आपण मानू आउ किछि के बाहर करि पारिबो नाही। गवर्नमेंट चाकरिया को बाहर करिया पई निहाती राज्यपाल रो परमिशन निहात दरकार। आ बहुत सारा आगु को अछि तबे कि आपण को नौकरी के काढी पारिबो नाही, लेकिन आपण मान ट्रेनिंग पीरियड समय रे आपण मान को डिसमिस आपण मान को सस्पेंड कर दे पारंती, आपण मान को टर्मिनेट कर दे पांती। सिमिति सिवियर केस ले टर्मिनेट होगा नहीं ले सपोज छोटे मोटे ये सब डिस्टर्बेंस कले कि हेले आपण मान को किछि करि पारिबे नाही है ना। तापर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सबसे इंपोर्टेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन निहाती आपण पाखरे ये सब रहिबा दरकार। कौन प्रथमे HSC विथ अप्रूवल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम द ITI कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम द NCT विल बी प्रिपेयर। देखिए मु पूरा डिटेल आपण मान को डिस्कशन करूची जो मोर जो 20 वर्ष एक्सपीरियंस तापर मु डिस्कशन करबा को जाउची। प्रथमे कौन लिखाई कैंडिडेट पोजेसन NCVT विल बी प्रिफर। सेकंड क्या होची अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम द NCVT विल बी प्रिफर। से कौन कहूँ आपण मान पाखरे
दी प्रकार इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट था गोटे हूँ स्टेट अंडर रे आउट हूँ एनसीबीटी नेशनल लेवल पे लेकिन एबी मोदी गवर्नमेंट हो सारा पर सबू सर्टिफिकेट आपको एनसीबीटी प्रोवाइड कर चाहे एनसीबीटी हो कि स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो कौट हो आपण पाखे आईटीआई सर्टिफिकेट निहाती रहिबा दरकार प्रथम कथा है सेकेंड कथा हूँ कौन एप्रेंटिस आपण इलेक्ट्रीशियन कर सारा पर बा आईटीआई 2 वर्ष पढ़ी सारापर इलेक्ट्रीशियन के 2 वर्ष पढ़ी सारापर आपण पाखे एप्रेंटिस सर्टिफिकेट हवा दरकार हेले भल एप्रेंटिस सर्टिफिकेट हेले भल प्रिफरेबल एप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं तभी आपण मैंने अप्लाई करें ये नहीं जे एप्रेंटिस होना निहाती दरकार नहीं एप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपण पाखे जदि अच्छी ताहले प्रिफरेबल मतलब कौन सपोज फॉर एग्जांपल राम एंड भीमा रामा एंड भीमा दीटा स्टूडेंट सपोज मु डिटेल डिस्कस राम एंड रामा आउ भीमा दी जन स्टूडेंट से माने परीक्षा सेम मार्क रखले सपोज फॉर एग्जांपल ये भी 10 मार्क रखी ये भी 100 रु केते सपोज 100 रु ये रखला 70 मार्क ये भी 100 रु 70 मार्क रखी दी जन सेम एससी कैटेगरी जन है कि एसटी कैटेगरी हो कि ओबीसी कैटेगरी हो कि जनरल कैटेगरी हो राम भीमा या पाखे भी एनसीबीटी सर्टिफिकेट ता पाखे भी एनसीबीटी सर्टिफिकेट आ पाखे स्टेट हो ता पाखे स्टेट जो सर्टिफिकेट हो ना हो लेकिन से माने दुई जन जा कौन कर समान मार्क रख 70 रख लेकिन जन पाखे कौन अच्छी एप्रेंटिस सर्टिफिकेट अच्छी आउ जन पाखे कौन एप्रेंटिस सर्टिफिकेट ना जन राम पाखे कौन अच्छी एप्रेंटिस सर्टिफिकेट अच्छी लेकिन भीमा पाखे एप्रेंटिस सर्टिफिकेट ना लेकिन आम क्या सिलेक्शन करवा दि ओएचपीसी बी प्रिफर टू दि रामा को प्रिफर कर कमाई इज एप्रेंटिस सर्टिफिकेट पाखे अच्छी एप्रेंटिस से कर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एप्रेंटिस इज ट्रीटेड एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एप्रेंटिस को आम कौन कौचे ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाव सॉरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाव आम काउंट करुचे बुझीगला तो यहीटा हूँ तार मूल मंत्र बा एटा को आम प्रिफरेबल कौचे ये नहीं जे आम एप्रेंटिस करूना माने अप्लाई करिपारिबा नाही एटे कोड़े लिखा है से भल भाव एडवर्टाइजमेंट को पढ़ी कि आपण माने अप्लाई करवा निहाती दरकार तापर आम जा फिटर को जा से भी लिखाई फिटर ट्रेड आईटीआई आपण पाखे जरूरी नेशनल एप्रेंटिस सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी विल बी प्रिफर आपण मानक प्रिफर दिज्व माने मु कौन कली कमाई प्रिफर दिहब सपोज रामा भीमा से मार्क रखिंट जन पाखे एप्रेंटिस सर्टिफिकेट अच्छी आउ जन पाखे ना ताहले एप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर लोक को प्रिफरेबल दिहब जल्दी चाकरी मिल ठीक है ना दोनों सेम मार्क लेकिन रामा को आम प्रिफर करूँ कमाई प्रिफर करूँ ना ता पाखे एप्रेंटिस सर्टिफिकेट अच्छी तापर आम जा वेल्डर पाखे सेमती सिमिलरली क्रेन ऑपरेटर काम कौन क्रेन ऑपरेटर काम हो कौन यू कैन ऑपरेट दी क्रेन ऑपरेटर डिमांड दिन को दिन बहुत बढ़ुची दिन दिन बहुत बढ़ी आपण मैंने देखिए जो मैंने क्रेन ऑपरेटर से दुबई गल्फ कंट्री को जाकि से बहुत पैसा इनकम कर कमाए ना क्रेन निहाती क्रेन ऑपरेटर आपण मैंने किसी मन को पढ़ी ना अष्टम क्लास पाठ पढ़ी कि पंचम क्लास पाठ पढ़ी आपन को पाठ पढ़ा कि दरकार ना जो मैंने पाखे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छी जो मैंने क्रेन ऑपरेटर भल भाव जानते से माने बाहर कंट्री को जाकि बा अरब देश को जाकि बा गल्फ कंट्री को जाई से बहुत पैसा कमाउछंती है ना क्लास वन ऑफिसर पेमेंट भी तांका अगर किसी नुह से बहुत पैसा कमे घर द्वार कर आराम रोचना सिमिलरली दि क्रेन ऑपरेटर जो ट्रेनिंग अच्छी 10th सर्टिफिकेट आप जया दरकार वैल्यू वर्कमैनशिप परमिट इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट लाइसेंस अथॉरिटी आपण पाखे लाइसेंस रहिबा निहा दरकार 5 वर्ष एक्सपीरियंस रहिबा निहाती दरकार 100 टन लोड आपण 100 टन लोड क्रेन ऑपरेटर आपण पाखे एक्सपीरियंस रहिबा निहा दरकार जदि एडा नाही एइदर और मतलब यही पारियो नले यही पारियो सेकंड होची कोन आपण पाखे आईटीआई मोटर मैकेनिक नहीं तो क्रेन ऑपरेटर फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कोई आईटीआई रे क्रेन ऑपरेटर आप आईटीआई कोर्स करथिबे नाई तो मोटर मैकेनिक रे आईटीआई करिथिबे ताहाले मोटर मैकेनिक वा डीजल मोटर मैकेनिक एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल बा मोटर मैकेनिक रे जदि आपण माने आईटीआई आपण मगर थिबो ताहाले आपण माने क्रेन ऑपरेटर पोस्ट रे अप्लाई करि पारिबे जदि आपण माने क्रेन ऑपरेटर आईटीआई सर्टिफिकेट नाही कि मैकेनिक मोटर मैकेनिक रो कोई सर्टिफिकेट नाही ताहाले आपण पाखरे इस एक्सपीरियंस हबा निहा दरकार कोन एक्सपीरियंस
10th पास करिथिबो निहात दरकार आपण बाटे परमिट लाइसेंस थेबा निहात दरकार सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट होची कोन आपण 100 टन लोड बा सपोज के 30 टन लोड क्रेन 30 टन भी लोड कैपेसिटी उठे पारियो 50 टन का लोड कैपेसिटी उठे पारियो बा एट लिखाई छी कोन 100 टन लोड कैपेसिटी जो क्रेन अछि सेही क्रेन रे आपण मानक एक्सपीरियंस होना थिबा निहाती दरकार तब जाय के आपण माने अप्लाई करि पारे नाही तो अप्लाई करि पारिबे नाही एटा होची क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग तापर हम जिबा कोन वायरमैन ट्रेनिंग वायरमैन कोन आपण माका निहाती वायरमैन आईटीआई सर्टिफिकेट बाहा देकर जदि अप्रेंटिस करिसन ताले भल कथा प्रिफरेबल हो जदि अप्रेंटिस करना ताले प्रिफरेबल हबो नाही तापर आमे जिबा स्टोर कीपर कोन कॉमर्स ग्रेजुएट हवा निहात लेखे लेखा आइछि कोन द स्टोर कीपर ट्रेनिंग मस्ट बी कॉमर्स ग्रेजुएट होगा निहात दरकार साइंस पिला माने अप्लाई करि परिबा नाही आर्ट्स पिला माने अप्लाई करि परिबा नाही लेखा आइछि कोन कॉमर्स ग्रेजुएट आउ कोन ता सहित 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन और इक्वल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 1 ईयर मतलब पीजी डिप्लोमा आपण माने डिप्लोमा कर पारी पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन ये लेकिन डिप्लोमा होची कोन 6 मास लेकिन पीजीडीसीए होची कोन गोटे वर्ष है ना हेति आपण माने पाखरे गोटे वर्षर कंप्यूटर एप्लिकेशन सर्टिफिकेट होना निहाती दरकार ठीक है हबा निहाती दरकार दे हेले जाय कि आपण माने अप्लाई करबे 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन और इक्वल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बा ता सहित सपोज कोई डोइक रे कंप्यूटर करथियो कोई नीट रे कंप्यूटर करथियो 1 ईयर कोर्स से माने भी अप्लाई करबे एसी पई किछि व्यवस्था किछि असुविधा बा दरकार नाही तापर जे आगु बढ़िया हमें आगोला पर एज क्राइटेरिया कोन मिनिमम तो समस्त पता है मिनिमम को 18 वर्ष आरंभ करी 38 वर्ष पर्यंत 38 इयर्स प्रथम थर इन ओएचपीसी रे प्रथम थर पाई 18 वर्ष आरंभ करी 38 वर्ष पर्यंत ठीक है सपोज कोई एससी बंदा 38 प्लस 5 केते 43 वर्ष पर्यंत दे पारियो 38 है ना 38 प्लस 5 केते ना 43 वर्ष पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारियो होला द अपर एज लिमिट अप टू द 5 इयर्स ये केतला 38 मिनिमम प्लस एससी बंदा होगा 5 वर्ष एक्स्ट्रा केतला 43 सपोज बिलोंग टू एससी एसटी वुमेन एक्स सर्विस बाय 10 ईयर पीरियड सपोज कोई फिजिकल हैंडिकैप होगा तो कहते ना 38 प्लस 10 मतलब 48 मतलब 50 वर्ष पाखापाखि पिला भी आपण माने अप्लाई करि पारिबे ठीक है ये सब होची एज रिलैक्सेशन ठीक है प्रोवाइड 1% को सपोज गोटे पर्सन गोटे कैटेगरी आसी पारे सपोज कोई एससी बंदा एससी रे अप्लाई करला आ जनरल भी अप्लाई करला ताहाले कोउडा हाले गोटे ही एप्लिकेशन आपण को एक्सेप्ट हो बाकी दीटा एप्लिकेशन आपण माने एक्सेप्ट हो ना सब लिखाई छी जेतले आपण माने फॉर्म फिलअप करिवे सारे डिटेल पढ़ी के आपण माने फॉर्म फिलअप करबा निहाती दरकार ठीक है तापर जीवा हमें रिजर्वेशन ऊपर रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इनक्लूड रिजर्वेशन वुमेन आज पर द ओआरबी और द रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रूल रेगुलेशन जोड़े वैकेंसी अच्छी एससी वैकेंसी जोड़ अच्छी एसटी वैकेंसी जोड़ अच्छी ओबीसी वैकेंसी जोड़ अच्छी जनरल वैकेंसी जोड़ अच्छी से अनुसार आपण मानक सीट फिलअप होगा आउ जिन मुझे कहूँ चाहूँगी प्रथमे कौन थी एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगोरी का थोड़ा मुझे क्लीयर करने को चाहूँगी प्रथमे कौन थी सपोज कोई एससी बंदा राम इज एससी कर मु डिटेल आपन को ना लेखी आपण मानक बुझौची ध्यान देखि आपण मान बुझंतु आर कौन फायदा सपोज कोई पिला एससी पिला सपोज ये एससी पिला सपोज ये एसटी पिला सपोज ये ओबीसी पिला एंड सपोज गोटे जनरल कैटेगोरी पिला ये चारटा पिला मु कथा बनौची एससी प्रथम होची एससी ता प्रथमे जिबा एससी तापरे जिबा एसटी तापरे जिबा ओबीसी तापर दिया जनरल कैटेगोरी पिला जनरल कैटेगोरी मु डिटेल आपन को लेखी बुझौची सपोज एससी पिलार ना होची राम होची गोटे पिला से होची एससी कैटेगोरी पिला हरि गोसाई बा हरि गोटे पिला से एसटी पिला सीताराम होची गोटे पिला से ओबीसी पिला और अलेख होची गोटे पिला से होची जनरल कैटेगोरी पिला ये चारटा पिला का मु ना लेखिले आपण माने बुझौची सपोज राम एससी कैटेगोरी अप्लाई कला लेकिन राम 100 मार्क रु एससी जी कट मार्क रहा कथा जनरल जो कट मार्क से अधिका मार्क आनी सपोज केते मार्क सपोज कट मार्क सपोज 80 100 रु 80 लेकिन ये केते आनी सपोज 91 कि 92 मार्क ये टप्पर हो जाए एससी पिला लेकिन टप्पर हो गला सपोज ओएचपीसी एग्जाम रे टप्पर है आगे कौन थिला कोई एससी बंदा पिला टप्पर होता ताहाले जनरल को चलाउथला जनरल सीट लेउथला
लेकिन नुआ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अनुसार जो एससी पिला जोटे टपर हम से ही टपर हम एससी कैटेगोरी टपर और सही सीट एससी में ही कैलकुलेटर हम आउ जनरल को जापारे ना। लेकिन ओएचपीसी एटा को मानुची कि न मानुची अलग कथा एटा को मानुची कि न मानुची अलग कथा। लेकिन जिते सब नेशनल होची ओएनजीसी हो कि एनएचपीसी हो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस हो कि बीपीसीएल हो जो जो नेशनल लेवल में जो सब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बा सेंट्रल पीएसयू जिते सब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वी कैन फॉलो दैट रूल वो सब रूल को फॉलो कर। लेकिन ओएचपीसी रे ये रूल फॉलो होची कि नहीं आमे माने जाने ओएचपीसी क्लियर करवा दरकार। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आरटीआई रे आपण माने मागिबे ताहाले ये सब जना पड़िबो। पर कोन हला समझ कोई एससी बंदा टपर हैला ताहाले कोन हला ये कोन करिवो ना जनरल पिलार गोटे सीट नै दिबो जनरल पिला गोटे सीट नै दिबो बुझला। बाकी सपोज कोई एसटी बंदा टपर हैला एसटी पिला टपर हैला जनरल पिला केटा ये भी गोटे जनरल पिलार केटा ने सीट काट नहीं जीवो सब को ओबीसी ला टपर हैला ये भी नहीं जीवो जनरल पिला सीट बुझीला समझ में आ रहा से क्या को असुविधा होता जनरल पिला मानक असुविधा होता। जनरल पिला माने कौन करते ना यार एससी के जो टपर है अरे जे एससी टपर है ता कैटेगोरी से नबा कथा जे एसटी पिला टप है से ता कैटेगोरी नबा कथा जो ओबीसी पिला टपर है से ता कैटेगोरी नबा कथा। लेकिन आगुरी कौन होता ना सपोज एससी पिला जनरल है एससी टपर है सी कौन कर ना ये एससी कैटेगोरी आसुनी ये जनरल पिला सहित कम्पीट करें जनरल जनरल काउंसिल कर जनरल पिला गोटे सीट कटिज। एसटी पिला टपर है एसटी पिला कौटी पलि आस जनरल पिला गोटे सीट नहीं ओबीसी पिला टपर है ओबीसी पिला कौटे सीट नहीं जनरल पिला सीट क्या असुविधा होता ना जनरल कैटेगोरी पिला सीट कटुला। लेकिन नुआ गाइडलाइन बा सुप्रीम कोर्ट नुआ गाइडलाइन अनुसार कौन सपोज एससी पिला टपर कोई एससी पिला एससी कैटेगोरी में एप्लाय करें कोई एसटी पिला एसटी कैटेगोरी एप्लाय करें कोई ओबीसी पिला ओबीसी कैटेगोरी एप्लाय करें। सपोज मु एससी पिला भल पढ़ुची मु एससी कैटेगोरी एप्लाय करें मु जनरल कैटेगोरी एप्लाय करी। सपोज फॉर एग्जांपल सपोज कोई एससी पिलार सीट ना कोई एससी पिलार सीट ना सो एससी पिला कौन कर भल पढ़ुची ताले से कौन कर ना एससी बदले जनरल आप्लिकेबल करवा कथा और करुछंती मध्य ओएनजीसी हो को बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन हो बा सेंट्रल पीएसयू रे एससी एसटी पिला माने आजिकल एससी एसटी पिला माने दुर्बल नहांती आजिकल एससी एसटी पिला माने कौन कर ना जनरल ओबीसी पिला सहित कम्पीट भी कर। तो जनरल ओबीसी जो कम्पीट कर कौन कर निज कैटेगोरी की छाड़ी से जनरल कैटेगोरी बा ओबीसी कैटेगोरी से एप्लाय कर ओबीसी तो नहीं जनरल कैटेगोरी से एप्लाय करके सो जनरल का सीट से कम्पीट कर बुझीला। तो ये हूँ पॉलिसी प्रथम ये पॉलिसी थिला लेकिन एबे ये पॉलिसी लेकिन ओएचपीसी ताको इम्प्लीमेंट करुच्ची ना से ओएचपीसी बताइए आप आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब मांगे एग्जाम पर ताहले आपण मानको पता चलेगा है ना। ये सब डिटेल लिखाई आपण में जो एप्लिकेशन करेंगे ताहले ये फुल एप्लिकेशन करी आपण माने पकई आपण माने फॉर्म फिलअप करि पारे ठीक है। अदर कंडीशन कौन मोर सिटीजन ऑफ इंडिया और एग्जाम किमी आसो सिलेक्शन प्रोसीजर केमी हम आम जो सिलेक्शन प्रोसीजर में 120टा मल्टीपल क्वेश्चन आसो 120टा मल्टीपल क्वेश्चन आपण दी पार्ट कराई मु मोर अलग वीडियो में डिटेल कही 40 मार्क हो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आसो 40 मार्क 80 मार्क आसो कौटू ना टेक्निकल क्वेश्चन आसो आ सहित कौन ये सब डिटेल आप ये निहा जाने दरकार निहा जाने कौन कौन 3टा जिनस आपण को जाने दरकार। प्रथम हूँ कौन केते गुड़े पोस्ट आसी सेकेंड हूँ कौन तार सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन थर्ड हूँ कौन एज कौन आ कंडीशन कौन क्वालिफिकेशन कौन ये 4टा तापर लास्ट आप देखे केते टंका दरा मिल तापर देखिए आपण मैंने एप्लाय करियो प्रथमे टंका को देखने प्रथमे देखियो कौन मु एग्जाम कंप्लीट करि पारुछि कि नाही एग्जाम रे मु टपर हेबी कि नाही तापर आपण मान टंका को देखिए प्रथमे आगे तो कम्पीट कर प्रथमे कम्पीट न करी आपण मान टंका को देखिए ताहाले किछि हबो वैल्यू हबो ना बा आपण मान एग्जाम पास करि पारिबा नाही। दीटा कंडीशन कौन ना 120टा क्वेश्चन आसीबो पार्ट 1 हो 40टा क्वेश्चन पार्ट 2 हो 80टा क्वेश्चन आउ ता सहित कौन नेगेटिव मार्किंग अच्छी 0.5 और सीबीटी केते घंटा का सीबीटी हम 2 घंटा मतलब 120 क्वेश्चन 120 मिनट है ना 2 आवर्स इक्वल टू 120 मिनट ठीक है। वो 120टा क्वेश्चन 120टा मिनट ठीक है नेगेटिव मार्किंग अच्छी ये सब देखिकी आपण माने एग्जाम तैयारी करेंगे एग्जाम को प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम को क्रैक करवा निहात दरकार ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर सारा पर
आपण मान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कोड हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भुवनेश्वर जो ओएचपी से मेन ऑफिस अच्छी हेड ऑफिस सो हेड ऑफिस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सारापर आपण मान मेडिकल एग्जाम होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन हो सारापर आपण मान अपॉइंटमेंट लेटर मिल बहुत सुंदर जॉब बहुत नाइस जॉब आपण माने बिना द्विधारे बिना किसी आपण मैंने बढ़िया से तैयारी करेंगे ता सहित कंप्यूटर जो टेस्ट हम सीबी टेस्ट हम कौट कौटे सी भी दे देती कंप्यूटर टेस्ट कौन ना 5 कि 6टा सीट्रे हम प्रथम सीट हूँ भुवनेश्वर तापर हूँ कटक तापर हूँ राउरकेला तापर हूँ संबलपुर तापर हूँ ब्रह्मपुर तापर बालेश्वर हाउ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द एप्लिकेंट सपोज एप्लिकेंट बढ़िला सपोज एप्लिकेंट बढ़िया मिनिमम केतरा सीट अच्छी केतरा सीट सीबीटी एग्जाम हम केतरा सीट सीबीटी एग्जाम हम प्रथम हूँ भुवनेश्वर तापर कटक तापर राउरकेला तापर संबलपुर तापर हूँ ब्रह्मपुर तापर हूँ बालेश्वर 6टा सीट्रे आपण मैंने एग्जाम हो सपोज एप्लिकेंट बढ़ीगले 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख सपोज एप्लिकेंट बढ़ीगले ताहले सिटी सेंटर सिटी भी चेंज करि पारंती नहले शिफ्ट वाइज करि पारंती शिफ्ट वाइज कोन शिफ्ट ए शिफ्ट सकाळ शिफ्ट विद्योपर शिफ्ट संध्या शिफ्ट ए शिफ्ट वाइज करि पारंती नाही तो कोन से माने सिटी भी चेंज करि पारंती बड़ बड़ अन्य को सिटी रे माने चेंज करबे डिपेंड्स अपॉन द ओएचपीसी से लिखाई कोन क्लियर कट जते जदि एप्लिकेंट बढ़िबो से अनुसार आम सिटी को चेंज करू कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर प्रिफरेबल सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन इन द ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ठीक है ऑनलाइन एप्लिकेशन आपण को जो इच्छा आपण को नजदीक सिटी कोड होची सपोज भुवनेश्वर सपोज कोई पहाड़ा पिला कोड अप्लाई करिए भुवनेश्वर देवे सपोज कोई गंजाम पिला कोड अप्लाई करिए ब्रह्मपुर दे पारिबे सपोज कोई बालेश्वर पिला कोड देवे बालेश्वर ही सेंटर देवे सपोज कोई बुर्ला पिला कोड सेंटर देवे संबलपुर ही सेंटर देवे तो से 6टा सिटी आपण मन देखाए से 6टा सिटी अनुसार आपण जो पाख सिटी से अनुसार आपण माने अप्लाई करि पारिबे ठीक है सपोज वन्स अप्लाई करदे प्रथम प्रेफरेबल देले राउरकेला तापर प्रेफरेबल देले भुवनेश्वर तापर प्रेफरेबल देले कटक देखो ना नहीं मु राउरकेला देली गलती से मु संबलपुर दे थांदी मु चेंज करियो चाहले चेंज हेई पारिबो ना लिखाई छी कोन द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर शाल नॉट बी इंटरनेट मतलब आपण माने चेंज वन्स अप्लाई कर देले आपण माने आउ चेंज करि पारिबे नाही एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट जदि माने एप्लीकेशन फी माने का एप्लीकेशन करिए ता अनुसार चालान काटिया पड़ियो 5 टंका जनरल कैटेगरी हो एससी एसटी पाई फ्री अच्छी एससी एसटी और फिजिकल हैंडिकैप्ट पाई टंकाड़े भी पैसा आपण मानक लागबनी जनरल कैटेगरी बा ओबीसी कैटेगरी पे आपण माने 500 टंका आपण माने नॉन रिफंडेबल 500 टंका आपण को देगी दे सारा पर आपण माने ऑनलाइन मोड रे अप्लाई करि पारिबे ठीक है ये सारे डिटेल लिखा है आपण माने किमिति करिवे कोन जनरल इंस्ट्रक्शन किमिति कोन करिवे ओडिया पास आ निहा दरकार कि नाही ओडिया रे के साथ ओडिया टेस्ट साथ आप ओडिया निहात दरकार चतुर्थ पंचम क्लास मध्य आपण मन ओडिया निहात दरकार सारे चीज डिटेल लिखाई दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट से अनुसार आपण माने अप्लाई कर ऑनलाइन अप्लाई करको हेले ऑनलाइन अप्लाई करको हेले आपण माके दीरा जिंस दरकार गोटे होची फोटोग्राफ आउट होची सिग्नेचर फोटोग्राफ तो 3.5 सेंटीमीटर लेके 4.5 सेंटीमीटर हवा दरकार 25 KB रु लेकि 100 KB पर्यंत रहा दरकार सिग्नेचर भी रहा दरकार और सारे सर्टिफिकेट आपण मानक डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करिया पड़ियो कौन 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करिया पड़ियो ITI सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करिया पड़ियो सपोज आप कॉमर्स ग्रेजुएट अछंती तार भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करिया पड़ियो SC ST तार भी एप्लिकेबल करिया पड़ियो फिजिकल हैंडिकैप्ट मनकर PW बा फिजिकल हैंडिकैप्ट अछंती तार सर्टिफिकेट भी अप्लाई करि पारिए स्पोर्ट्स पर्सन पाई गोटे सीट अछि स्पोर्ट्स लोक पाई स्पोर्ट्स पर्सन ता भी आपण सर्टिफिकेट अप्लाई करि पारिए साई ठीक है से अनुसार अप्लाई करी आपण माने फॉर्म फिलअप करि पारिए फॉर्म फिलअप करी आपण माने एग्जाम पाई तैयारी हबा निहाती दरकार तो आज तार पोर्टल ओपन होची 10 बजे 10टा बेलू तार पोर्टल ओपन हबो 12/10 मतलब आज ही तारीख तार पोर्टल ओपन हम लास्ट डेट के 11 डिसेम्बर 11 नवंबर और एग्जाम के हम 2nd नहीं तो 3rd वीक ऑफ डिसेम्बर ठीक है आज ही आमे स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी टुडे स्टार्ट्स द ऑनलाइन लाइव क्लासेस आज ही आमर लाइव क्लासेस स्टार्ट हवा को जाउची 7:30 PM शाम को एवरी इवनिंग 7:30 से लेके 8:30 बा 7:30 से लेके 9 तक क्लास आज आरंभ हवा जाउची जो माने क्लास पर इंटरेस्टेड अछंती से माने हमर स्नेहा मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करके पेमेंट मोड के जाके पेमेंट अप्लाई करके बा पेमेंट देकी आपण माने से माने क्लास को एंजॉय करि पारिबे आज और काली 2 दिन आमे लाइव क्लास अपलोड करिवु यूट्यूब रे
यू लाइव क्लास अपलोड कर सारा पर आपण मानक जदि पसंद आसूची आमे सतरे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन दे पारुछु ताहाले आपण माने हमर पोर्टल को डाउनलोड करके आर भरपूर लाभवान हुंतु और आपण को जो एम अच्छी आपन जो उद्देश्य अच्छी आई वांट टू बी एन ओएचपीसीएन बा मुटे इलेक्ट्रीशियन करी बा मुटे फिटर अच्छी कि मुटे वेल्डर अच्छी मरे मते निहाती गवर्नमेंट चाकरी निहात दरकार ताहाले आपण माने आज संध्या 7:30 समय रे आपण माने लाइव यूट्यूब में आपण माने क्लास देखि पारी जतु आमे अपलोड करिवु आपण माने तार क्लासेस ओडिया रे प्रथम थर पाई इलेक्ट्रीशियन क्लास इन ओडिया लैंग्वेज रे हिंदी रे आमे मझरे मझरे कहबू ओडिया पूरा ओडिया रे क्लास हम और इंग्लिश रे आमे डेफिनेशन लिखू सारे इंग्लिश रे रेजिस्टेंस रु आरंभ करी चार्ज रु आरंभ करी व्हाट इज चार्ज केते प्रकार स्टैटिक चार्ज डायनामिक चार्ज करेंट कौन वोल्टेज कौन सारे चीज ओडिया रे ही आमे डिस्कशन करिबा ओडिया रे ही कथाबार्ता हवा लेकिन आमे एग्जाम कुछ दबा एग्जाम दबा इंग्लिश रे कहिबा ओडिया रे कहिबा ओडिया और हिंदी रे मु कहिबी आउ बुझेबी लिखिबी इंग्लिश रे आपण माने एग्जाम देबी इंग्लिश रे और 4 वर्ष पर आसीची पुणी 4 वर्ष पर आसीबे कि न आसी हमहु जणा नाही लेकिन मोर सिंपल रिक्वेस्ट ऑल आर द इलेक्ट्रीशियन इन ओडिशा स्टेट ओडिशा रा भाई मानकू मोर एक सिंपल अनुरोध आज क्लास आपण माने अटेंड करंतु सारे यूट्यूब रे जाय कि आपण माने देखंतु जदी आपण मानकू भलो लागिला जदी आपण मानकू हमन माने भलो देई पारुछु सेवा ताहाले आरा लाभवान उठांतु थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।